400 पार तो मोदी जी ने 370 का, खड़गे जी 400 बोले। मातृ संस्कृति क्या है, मातृभाषा क्या है, हमारे मातृ संस्कार क्या है। यहाँ सभी पदाधिकारी काफी सक्रिय हैं और जो बच्चों के शादी ब्याह उसका मेन इसमें रहता है उल्लेख, वो क्योंकि ब्राह्मण समाज ही किसी भी चीज को आगे लीड करता है। कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा रहा। जब तक समाज संगठित और एकत्रित ना हो, जो सरयू पारी ब्राह्मण समाज है, इनका बहुत बड़ा। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के सेक्टर 6 साई भवन में आज यहाँ पर सरयू पारी ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्रह्म प्रकाश पत्रिका का विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। इसी दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रेम प्रकाश पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी बीच सभी अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ और सभी ने इस पत्रिका को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो कार्यक्रम में लोग मौजूद थे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ? आज देखिए, सरयू पारी ब्राह्मण समाज द्वारा ब्रह्म प्रकाश बाबा की एक पुस्तिका का विमोचन हुआ। इसमें इस पुस्तिका में समाज के जो वर वधू लायक जो बच्चे बच्चियां हैं, एक इन्फॉर्मेशन समाज में एक दूसरे को देने का, क्योंकि आजकल ये शहरी वातावरण और सब में सारे लोगों की जानकारी जो है, तो जितनी इन लोग मेहनत करके जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको एक प्रकाशित करके टेबल करते हैं, ताकि संबंधित परिवार अपने बच्चों के अगर रिश्ते नाते करने हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बड़ा उपयोगी पुस्तक हर साल प्रकाशित। बड़ा मैसेज आया किताब में। अच्छा, ये एग्जिट पोल आए हैं अभी, 400 पार का बीजेपी नारा लगा रही है, इधर 300 350 प्लस दिखाया जा रहा है। उसी दिशा में जा रहा है, चौंकाने वाला एक। बिल्कुल बिल्कुल। जो 400 पार जो है, देखिए 400 पार तो मोदी जी ने 370 का, खड़गे जी 400 बोले, तो अब खड़गे जी मोदी जी दोनों की इच्छा से 400 पार हो जाएगा। क्या कहेंगे आज जो पुस्तक में विमोचन हुआ? आप सभी लोग पधारे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सामाजिक पत्रिका है, इसमें विद्वान जनों के लेख, पारिवारिक जानकारियाँ भी, विवाह शादी संबंधों के लिए वर वधुओं की जानकारी भी रहती है। अच्छे लेख रहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जाने हम दधीच की संतान हैं, परशुराम की संतान हैं, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, और हमारी मातृ संस्कृति क्या है, मातृभाषा क्या है, हमारे मातृ संस्कार क्या हैं, ये नई पीढ़ी भी जाने। इसके लिए हम ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं, विजित करना चाहते हैं। और वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे समाज में फैले, इस प्रचार प्रसार के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। बहुत उत्साह दिखाई दिया कार्यक्रम में। हाँ, सरयू पारी ब्राह्मण समाज भिलाई और दोनों के सम्मानीय अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्र जी की ये सक्रियता दिखाती है, इतनी भीड़ की कितने सक्रिय हैं और समाज में उनका कितना योगदान है, यहाँ उपस्थित भीड़ प्रदर्शित करती है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में चल रहा है। महासचिव जी एक्टिव है यहाँ सभी पदाधिकारी काफ़ी सक्रिय हैं और इतनी उपस्थिति से परिभाषित होता है, दिखाई देता है कि वास्तव में भिलाई के सरयू पारी ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। आज विवाहिक पत्रिका का इनके द्वारा विमोचन जो किया गया है, यह वर वधू को ढूंढने के लिए समाज के लिए एक बहुत अच्छा मंच दे दिया इन लोगों ने। हमारे समाज के लोगों के जो नए युवा हैं, युवतियां हैं, जिनके परिजनों को हमें विवाह के लिए योग्य वर तलाशे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा मंच आदरणीय हमारे अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्र जी ने किया है। ये बधाई के पात्र है, इनकी पूरी कार्यकारिणी बधाई के पात्र है। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को देख कर हम लोग तो बहुत खुश हैं भाई, क्योंकि इतनी गर्मी में भी इतने लोग आए हैं और हमारी पत्रिका आज मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और रायपुर से पधारे हमारे डॉक्टर शुक्ला जी और हमारे अध्यक्ष हमारे प्रेम प्रकाश पांडे भाई, ये आकर के हमारे कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न कराया है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं। ये पुस्तिका पिछले 11 वर्षों से हम लोग निकाल रहे हैं, ये 11वां अंक है और इसमें मेन चीज़ है जो बच्चों के शादी ब्याह
उसका मेन इसमें रहता है उल्लेख, वो सबसे जरूरी एक है। बड़ा मैसेज है, हैं? एक बड़ा मैसेज है। एक मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ इसके लिए, समाज के लिए आगे जो भी हमारे सामने काम आएगा उसको हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, यही मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि हमारे समाज का भवन ऑलरेडी है, लेकिन गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने इस भवन को यहाँ किया है, इस कार्यक्रम को, और हमारा भवन स्मृति नगर में है। प्रयास में है कोई अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन लोग सबका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं मोदी जी ना, तो वो हमारे समाज में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पत्रिका में बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहेंगे भैया? आप तो संचालक रहे। मैं सुनील मिश्रा, सचिव सरजू पारी ब्राह्मण समाज भिलाई। आज की परिस्थिति में अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इसमें ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका आगे होने वाली है। अगर हमारा ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज ही किसी भी चीज़ को आगे लीड करता है, अगर वो लीड करता है और अगर अनुशासन के साथ लीड करेगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश एक दिन विश्व में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर लेगा। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, बल्कि हमारी इच्छा भी है कि हमारी पीढ़ी उस चीज़ को आगे देखे। हम विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए अब आगे जा रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय हम सब भारतवासियों का होगा और आगे भारत ही होगा और केवल भारत होगा। भारत ही विश्व का विश्व गुरु बनेगा। विमोचन समारोह में काफ़ी उत्साह देखने को मिला यहाँ पर, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। यह तो प्रत्येक वर्ष सरयू पारी ब्राह्मण समाज भिलाई दुर्ग का कार्यक्रम, प्रत्येक वर्ष यहाँ ब्रह्म प्रकाश पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम होता है और आज भी यही कार्यक्रम था। और यह कार्यक्रम आप देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरी महिला प्रकोष्ठ और बहुत सारी मातृशक्ति एवं बंधु पिता तुल्य सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा रहा। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत ही भव्य और बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे ब्राह्मण समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम है और किस तरीके से और अच्छे तरीके से ज्ञानवर्धक हो और ज्ञानवर्धक हो के संगठित और एकत्रित हो हम, उसके लिए ब्रह्म प्रकाशन जो आज पत्रिका जो विमोचन हुई है, ये उस ओर एक बहुत सराहनीय कदम है। क्या मैसेज आएगा? इससे मैसेज जाएगा कि जब तक समाज संगठित और एकत्रित ना हो, समाज की जो एकता में जब तक तो सुधार नहीं हो सकता। तो संगठन हमेशा से ही ये रहा है कि जो संगठित रहता है वो संभल के रहता है, और वही एक समाज का, हमारे ब्राह्मण समाज को एक मैसेज देने का था कि हम संगठित रहें और अच्छे से अपने समाज, जो ब्राह्मण समाज जो ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला समाज है, तो वो इस तरीके से अपने ज्ञान को प्रकाशित करे चारों ओर और समाज को एक दशा और दिशा देने में अपना जिम्मेवारी निभाए। काफ़ी उत्साह दिखाई दे कार्यक्रम में आज। सरजू पारी ब्राह्मण समाज एक्चुअली भिलाई दुर्ग में काफ़ी संख्या में है और इस संस्था में कुछ पहले से बहुत पुराने लोग जुड़े हुए थे और संस्था में जो विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया था, लेकिन अब कई लोग जो हो रिटायरमेंट हो गया, जो समाज सेवी है, उनको जोड़ा जा रहा है। और जो सरजू पारी ब्राह्मण समाज है, इनका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जो समाज है भिलाई में, बहुत पूरे भारत के डिफरेंट समाज हैं, डिफरेंट धर्म जाति पांच सबके हैं, तो सरजू पारी ब्राह्मण समाज का दायित्व है कि सारे समाज को मार्गदर्शन दें। उस दिशा में सरजू पारी ब्राह्मण समाज दुर्ग भिलाई काफ़ी प्रयासरत। हम लोग भी रिटायरमेंट ऑफिसर रहा हूँ, कई समस्याओं से जुड़ा हूँ। भारत विकास बेहतर, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हम लोग लाफ्टर योगा क्लब है बेलवा तालाब, हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और पानी पे पर्यावरण काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या है विवाह, तो अभी हम लोगों ने क्या भारत विकास परिषद के माध्यम से 3 साल से हम लोगों ने लगभग 150 शादी विवाह निःशुल्क किया हूँ। आप लोग देखा होगा, अभी 10 मई को किया था। शादी विवाह ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ी समस्या है, तो अभी सरजू पारी ब्राह्मण समाज को हम भारत विकास से जोड़ेंगे। जो गरीब लड़कियां हैं, ब्राह्मण समाज की गरीब लड़कियां हैं, लड़के, उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है, भारत विकास परिषद निःशुल्क उनका शादी विवाह कराएगा समाज में। और सरजू पारी ब्राह्मण समाज को भारत विकास से जोड़ेंगे। सार्वजनिक सरल विवाह जो हमारे होते हैं साल में एक बार, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके और कार्यक्रम अच्छे से बनाएंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने कवरेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।